ये लगता है कि तुम्हारे तरह अर्जुन भी श्री कृष्ण के बातों के चक्र में फंस जाएगा, परंतु उसकी बात सुन हम और क्या कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, हम और तुम यह शरीर नहीं है, हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाले आत्माएं हैं। यह शरीर तो केवल हमारे रथ है और यह इसके स्वामी, रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता। उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी और दुखी नहीं करते, क्योंकि हम आत्मा है। अर्जुन, तो फिर ये सुख दुख का अभ्यास अब हमारी आत्मा को क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण, यह सुख और दुख का आभास आत्मा को नहीं होता है, केवल शरीर को होता है। अर्जुन, तो फिर आत्मा को क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण, आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि होना ना होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, यह सब प्रकृति का नियम है। आत्मा तो विनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा तो प्रगति के सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है। अर्जुन, आत्मा पर प्रगति और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि यह सृष्टि और प्रगति दोनों के ही पहुंच से बाहर है। जैसे कि एक चिंगारी अग्नि का ही एक अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। इसलिए वह नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला और अचल है। सूचना, भगवान इतना ही दोहरा रहे हैं कि आत्मा में कदापि कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा तो नित्य ही अप्रभावित रहता है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी के गुण आत्मा में नहीं होते, तथा महाराज भूत आत्मा को तो अपने भूतों के प्रभावित नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि यह आत्मा नित्य है और सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर रहने वाला है, सनातन है। इन सब के विपरीत गुण तन के होते हैं। यह तन ना ही सनातन है, ना ही अचल है, ना ही सर्वस्थित, ना ही नित्य रहने वाला है। याद रखो कि इस तन की उम्र तो थोड़ी सी होती है। इस तन को पंचतंत्र ही बनाते हैं और नित्य प्रभावित करते रहते हैं। यह सब कहकर मानो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तू तो तन नहीं, तू तो आत्मा है, तू इस तन के संग क्यों करता है? अपने आत्म स्वरूप के तद्रूप हो, तू नित्य सनातन सर्वव्यापक तत्व का अंश है। अपने आप को इस मृत्यु धर्मा तन से क्यों बांधे बैठा है? जब तक जड़ तन रही संसार को देखने के यत्न करती है, तब तक कुछ नहीं कर सकेगा। मोह अपने तन से होता है। जब तक तन के संग हो जाए तो या अपने तब आप को तन ही मानने लग जाए, तब वह मोह के कारण ही होता है। यही मोह का जन्म, अज्ञानता का जन्म और तथा मोह की आंख वालों को भी अंधा कर देता है। और इस मोह के कारण ही जीव अपने स्वरूप को भी नहीं समझ सकता है। मोह के कारण धर्म का नाश तथा जीव कर्तव्य के से विमुख होना चाहता है। मोह प्रथम अपने तन से होता है, फिर तन के नाते बंधु मित्रगण की भी और बढ़ता है। मोह के कारण जीव न्याय नहीं कर सकता और व्यक्तिगत हो जाता है और लोभ तथा कामना प्रधान बन जाता है। अर्जुन की बीमारी भी तो यही थी कि इसका इलाज भगवान स्वयं कर रहे हैं। हर इंसान का बीमारी यही है और हर इंसान का इलाज इसी तत्व ज्ञान सार में निहित है। भगवान श्री कृष्ण, हे पार्थ, आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना उसे अग्नि जला सकती है। इसको जल नहीं गला सकता और ना इसे वायु सुखा सकती है। हे अर्जुन, यह सब समझकर तुझे
ना किसी के मरने का शोक करना चाहिए और ना किसी के ना मरने घोषित का प्रदर्शन करना चाहिए। धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण या ना किसी के मरने का दुख मनाओ, भला यह कोई बात है? मनुष्य दुख सुख की अनुसार प्रतिज्ञता नहीं प्रकट करेगा तो जिएगा कैसे? और उनमें और किसी पत्थर की मूर्ति में अंतर क्या रह जाएगा? संजय, महाराज, श्री कृष्ण की बातों को समझने के असमर्थ मुझे नहीं है। मेरे बुद्धि के से जो अर्थ ग्रहण किया है उसके अनुसार श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध भूमि में भावनाओं की मोम से बना पुतला ना बने, बल्कि वीरता की एक चट्टान बनकर उठा रहे, ताकि भावनाओं की गर्मी उसे पिघला ना सके, क्योंकि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, एक योद्धा है। योद्धा। धृतराष्ट्र, ये श्री कृष्ण तो यही चाहता है कि अर्जुन का दिल पत्थर हो जाए और वह कौरवों के लाशों का ढेर लगा दे। अर्जुन, हे केशव, यह सब मानकर कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकता, आग नहीं जला सकती, तो भी प्राणी के आत्मा को दुख सुख शोक सुखी मानू अपमान आनंद और एहसास क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण, हे पार्थ, मैंने पहले तुम्हें बताया कि सुख दुख का अभ्यास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। अर्जुन, परंतु हे केशव, शरीर के दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को चोट लग जाए या उसे कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए उसे जो पीड़ा होती है वह शरीर की पीड़ा है, परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है वह या मान होने से जो आनंद आता है उससे शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। तो वो मान हानि का दुख, वो कीर्ति का पीड़ा तो आत्मा को होती है। भगवान श्री कृष्ण, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति मान अपमान, ये लाभ हानि, जीतने का आनंद अथवा हारने का पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती, ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। अर्जुन, मन की शरारत, इसका क्या अर्थ है केशव? श्री कृष्ण, पार्थ, शरीर प्राणी का शरीर एक अंग है और मन को दिखाई नहीं देता, परंतु वही शक्तिशाली हिस्सा का शरीर है। याद रखो कि जिस मन शरीर का हिस्सा है उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ उसका स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाया है। कभी आदेश के कहीं यही चंचल मन मनुष्य को एक भ्रम में डाल देता है और वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, यहाँ का राजा है जिसके हर कोई झुक जाने पर विवश है। जिस तरह दीपक के बातियों के दीपक के छुपा हुआ अंधेरा नहीं दिखाई देता, उसी तरह जवान को उसके पीछे बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देता, परंतु जब शरीर के दीपक में शक्ति का घी जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक के नीचे अंधेरा बढ़ने लगता है तो घबरा कर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ। ये रोने का नाटक मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं की घमंड की मदिरा पिलाकर मद होश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल जिसे कि से वह मनुष्य के कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। वह मन शरीर से मोह करता है, उसे
अपने खुशियों से भी मोह करता है और दुखों से भी खुशियों से भरे गीत गाता है, तो दुख में और भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी का उसके मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाने लगता है। यह जीव तो इतना फुर्सत भी नहीं होता कि वह अपने अंदर में झांक कर अपने आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा को साक्षात्कार करे। धृतराष्ट्र, हे संजय, अपने परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा प्रत्येक मनुष्य की होती है। मेरे मन में भी यही इच्छा है, परंतु परमात्मा का साक्षात्कार मुझे आज तक नहीं हुआ। संजय, कैसे होगा महाराज? धृतराष्ट्र, क्यों कि मैं अंधा हूं इसलिए? संजय, नहीं महाराज, आपने प्रभु के दर्शन करने के लिए तन से नहीं मन की आंखों की आवश्यकता होती है, परंतु आपने अंदर चक्षु बंद कर रखे हैं, फिर आपको प्रभु का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? मेरे मन की आंखें खाली ना हो तो प्रभु आंखों के सामने दिखाई नहीं देगा। पार्वती, प्रभु, ये संजय कैसे कैसे ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। जो उसके मन में है उसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कह सकता है? शिवजी महाराज, देवी, संजय ईश्वर की आस्था रखता है, वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और दूसरी ओर वह महाराज धृतराष्ट्र का सेवक भी है, इसलिए उसे अपनी भक्ति और अपनी सेवा धर्म दोनों भी निभाना पड़ रहा है। न तो वह अपने प्रभु की कृष्ण के कह सकता है और न ही अपने स्वामी महाराज धृतराष्ट्र के इच्छा के विरुद्ध। पार्वती, संजय ने बड़े चतुराई से सच बात कह दी कि भगवान के दर्शन के लिए मन की आंखों की आवश्यकता होती है और महाराज धृतराष्ट्र तन और मन दोनों आंखों से अंधे हैं। भगवान श्री कृष्ण, हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंदर के में झांक कर आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। अर्जुन, तुम तो कहते हो कि अपने अंदर में झांक कर आत्मा को अपने इस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अथवा आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा? जिसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो, कौन पहचानेगा अंदर के आत्मा को? भगवान श्री कृष्ण, तुम्हारा मन। अर्जुन, परंतु तुम तो कहते हो कि मन भ्रम जाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाता है, फिर वह आत्मा और परमात्मा के बीच नचाएगा। भगवान श्री कृष्ण, तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे तब तक वह तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं वह मनुष्य के इंद्रियां हैं, कान, आंख, नाक, मुख, जीवा आदि। इन घोड़ों को जो सारथी चलाता है वह सारथी ही मन है, और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है। मनुष्य के इंद्रियों अपने विषयों के और आकर्षित होती है रहती है और उनका मन इंद्रियों को मन उनके विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। यह तभी तक हो सकता है जब तक जीव आत्मा अपने मन को अपने काबू में न लाए। जब तक वह मन काबू में नहीं आएगा तो इंद्रियों को उन
के विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते रहेंगे, इंद्रियां इनकी तरफ भागती रहेगी और मन जीवन आत्मा के परवाह करे बगैर रथ को उसकी ओर लिए जाता रहेगा। परंतु तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर, भगवान श्री कृष्ण, मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम मन के अधीन हो तो वह तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम मन पर काबू पा लोगे तब उसके स्वामी हो जाओगे, और तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। अर्जुन, हे मधुसूदन, यह कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन को पर काबू पालो, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो काबू की तरह चंचल है, और जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, उसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन पर कर अतीत दुस्तरता है। भगवान श्री कृष्ण, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत कठिन है जनार्दन, असंभव है। भगवान श्री कृष्ण, नहीं अर्जुन, कठिन अवश्य है परंतु असंभव नहीं है। अर्जुन, तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? अवश्य है। भगवान श्री कृष्ण, अवश्य है। सूचना, मृत्यु तो आएगी ही, इससे डरना मूर्खता है। तन माटी ही बन जाएगी, इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। अपना धर्म, कर्तव्य और अपनी सत्यता का ना छोड़ देना। जब मृत्यु होनी ही है तो इस जीवन में भगवान के बात ही मान ले। जो भी उसने अर्जुन से गीता में कहे हैं, उनका आदेश जानकर अपने जीवन में ले आए। जब जन्म तब जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, और तो एक जीवन तो कुछ तो बीत गया, और जो बाकी रह गया है उतना ही भगवान को दे दो। वास्तव में तुम्हारा फायदा भी इसी में है, तुम्हारा सुख और नित्य आनंद भी इसी में है। श्रेष्ठ बनना ही तुम्हारा कर्तव्य है, और श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में लाना ही तुम्हारा धर्म है। भगवान का धन जीवन में इस्तेमाल कर। सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा, इन सब से बड़ा धन और कौन सा होगा? जो इस धन का धनी है वह शहंशाह है। कर्मों का त्याग भगवान ने कहीं नहीं कहा। यदि कर्मों में मैं और मन प्रधान हुआ तो रुचि, अरुचि, कामना, लोभ, मोह, अहंकार, मान और अज्ञानता पर आधारित होंगे। सूचना, भगवान कहते हैं कि यदि ध्यान भगवान पर टिका रहे तो विषय आसक्त नहीं होगी और कामना भी मौन हो जाएगा। क्रोध अग्नि में अपनी बुद्धि तो मानो जल चुकी है, अब वह दूसरों को भी जलाना चाहता है। ऐसा इंसान अपने इंसानियत को नष्ट कर देते हैं, और जब इंसानियत ही नहीं रही तब वह इंसान ही नहीं रहा। भगवान कहते हैं कि यह लोग पापी होते हैं, पापी ही पकाते हैं, पाप ही खाते हैं। भगवान कहते हैं दोष रहित होकर तथा श्रद्धा से युक्त होकर जो भी मनुष्य मेरे मत को मानेगा वह कर्मों से छूट जाएगा, यानी वह कर्म फल चक्र से छूट जाएगा। भगवान ने कहा जो अपने लिए पकाते हैं वह चोर हैं और पाप ही खाते हैं। सनत गण को केवल औरों के लिए अपना तन रूपी हड्डियों को ज्ञान यानी नित्य रख
रक्ति की अग्नि पर चढ़कर उसमें सर्व भूतहित करने वाले कर्म पकाते हैं और उनके फल लोगों को खिला देते हैं, वह यज्ञ शेष ही खाते हैं। जो दूसरे को भोजन नहीं खिलाते वह भूखा प्यास मरते हैं। भगवान कहते हैं उनके लिए कर्ता क्रिया और क्रम, दृष्टा दृष्टि और दर्शन, स्रोत श्रवण और सब, यह सब ही वक्ष होते हैं। उसके लिए अपहरण करने की क्रिया को अर्पण करता है और जिस अग्नि में वह आहुति डालता है वह सब ब्रह्म ही है। उसके लिए सब ब्रह्म में ही होम किया गया है। ब्रह्म रूप कर्म समाधि के ब्रह्म को ही उसे प्राप्त होता है, यानी उसके लिए पूर्ण संसार ही ब्रह्म है। ज्ञान यज्ञ के साधन ज्ञान उपार्जित करते हैं और ज्ञान का प्रचार भी करते हैं। ये जहाँ से भी ज्ञान मिले उससे एकत्रित करते हैं और वे अपना बुद्धि वर्धन चाहते हैं। अनेकों शास्त्र पढ़ते हैं, विविध विद्याओं को सीखते हैं तथा सिखाते हैं। वह बहुतीव्र व्रत यत्नशील बहुत सावधान होते हैं। मनुष्य को जब चहु और दुख ही दुख हो तो यज्ञ न करने वालों के अपने ही घरों में दुख का प्रवेश हो जाता है और इनका अपना सुख भी नष्ट होने लगता है। ऐसे लोगों को न इस संसार में चैन मिलता है और न ही परलोक का सुख मिलता है। अंत या उच्च कर्म, धनवान और निर्धन, संत या दुष्ट, ब्राह्मण या हरिजन में कोई फर्क नहीं है। याद रखो कि जिसका तन मन और बुद्धि इंद्रियां सहित हर पल मोक्ष के पथ का ही अनुसरण करते हैं, निरंतर मोक्ष पथ को जानने के प्रयत्न करते हैं, निरंतर मोक्ष पथ को दिलाने वाले ज्ञान का पठन करते हैं, जब इच्छा भय तथा क्रोध रहित हो जाती हैं तब वह सदा मुक्ति होते हैं। जो आत्मा को यज्ञ और तप यज्ञ से पूछते हैं वह आत्मवान बन ही जाते हैं। जो इस आत्मा को तत्व से जानते हैं वह शांति पाते हैं। भगवान कहते हैं श्रम की राह से ही योगी निष्काम स्थिति को पाते हैं और निरासक्त हो जाते हैं। शाम की राह से ही योगी निजी प्रयोजन रहित हो जाते हैं और यह मन आपके साथ शत्रु भाव व्यवहार करता है। यदि वह मन भगवान से प्रीत करने लगे पढ़े तो यह मन आपका मित्र बन सकता है। भगवान कहते हैं जब आपकी बुद्धि मन को आत्मा में स्थित करके तत्पश्चात कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। धैर्य युक्त बुद्धि मन को भगवान में स्थित करवा सकती है और इसके आश्रय प्रेम बढ़ता जाता है। तो आपको बुरा मिले या भला मिले, धैर्य युक्त बुद्धि के आश्रय आप भगवान की ओर आकर्षित होते जाते हैं। भगवान तुमको कुछ भी नहीं चाहते। यदि तुम पूर्ण रूप से सब कुछ उनको छोड़ दो तब वह आपके तन में मानो वास करते हैं। योग सिद्धि तब ही होती है और आत्मंतिक सुख जीव तत्पश्चात ही पाता है। भगवान श्री कृष्ण मन के वश में रहने के लिए उसको 2 तलवारें से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की और दूसरी तलवार है वैराग्य की। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो और वो वहां से भागेगा
उसे पकड़ कर लाओ, वह फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ लो। वह ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का बच्चा एक क्षण के लिए स्थिर नहीं रहता, इधर उधर भागता रहता है, उसी प्रकार मन भी इधर उधर भटकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन की बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे नए घोड़े को काबू करना। जैसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार अपना जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार वह सवार को ही गिरा देता है। परंतु अगर सवार लायक हो, कामातुर हो, तो अंत में घोड़े पर सवार हो जाता है और वही घोड़ा सवार के पिछाड़े पर चलता है। इसी प्रकार मन को भी निरंतर की रस्सी में बांध कर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वह अपने स्वामी का कहना मानता शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास के तलवार चलाना। अर्जुन, अब जब अभ्यास की तलवार से ही मन की रास्ते पर आ जाए तो वह दूसरी बैरागी की तलवार की क्या आवश्यकता है? भगवान श्री कृष्ण, उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर चला ना जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों की विषय उसे सदा ही आकर्षित करते हैं। भोग विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपने और खींच सकती है। इसलिए मन को यह समझाना जरूरी है कि वह सारे विषय भोग मिथ्या है, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह को का भ्रम है। मन जब यह सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों को मोह नहीं करेगा, बल्कि उसे वैराग की ओर जाएगा। और वैराग की तलवार का काम है कि वह विषयों के मोह को काट कर मन को सन्यासी बना देती है। पार्वती, प्रभु, विषयों का अभ्यास तो मनुष्यों को इंद्रियों की माध्यम से होता है। हे और भगवान श्री कृष्ण विषयों के मोह को त्यागने को कह रहे हैं, तो क्या मनुष्य इंद्रियों के प्रयोग करना छोड़ दे? शिव जी महाराज, नहीं देवी, विषयों के मोह को त्यागने का अर्थ नहीं है कि मनुष्य इंद्रियों को प्रयोग करना छोड़ दे। परमात्मा ने यह इंद्रियां अर्थात यह नाक या कान या आंखें या जीव या त्वचा पद ही इसलिए किए हैं कि वे इनके द्वारा जीवन का आनंद स्वयं ही ले और प्रभु की बनाई हुई इस दृष्टि में ही चारों और आनंद ही आनंद बांटता ही रहे। प्रकृति ने सृष्टि के में अगंत रूप रस संगीत स्पर्श और भांति भांति के सुगंधा इसलिए की है कि वह प्राणी इसके सुख पाए। इसी के लिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी आँखों से सृष्टि का दर्शन करे और सृष्टि में चारों ओर रंगों को देखें, गुणों को देखें, तारों को निहारे, चांद और चांदनी का आनंद ले, रंग बिरंग मछलियों को देखें और उनकी अद्भुत और सुरले का रस ले, कोयल के गुण सुने, झंडों के संगीत सुने, जो ही बेला मुकरा कस्तूरी धरती के फूटने वाली सुगंध का आनंद ले। और जैसे एक माँ अपने बच्चों को कोमल गालों को छूकर उसे चूम कर उसके स्पर्शों से निहार हो जाती है, वैसे ही भांति भांति के स्पर्शों का आनंद ले और इस सब के रचना करने वाले प्रभु जी के गुण को, लीला के गुण को गावे। परंतु इस विषयों को भोगते हुए विषयों के दास न बन जाए, बल्कि एक कर्म योगी की भांति एक निराशब्द होकर इन्हें
भोगे। भोगों को भोगने की तरह नहीं बल्कि योगी की तरह भोगे, और ऐसा करते हुए संयम और शत्रुओं को ना छोड़े। प्रभु भोगों को त्याग की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो भोग व्यास में आसक्ति की बात कर रहे हैं। सूचना, वास्तव में आपकी बुद्धि ज्ञान को समझती है, विज्ञान नहीं समझती। ज्ञान में सृष्टा मन को वास्तव में प्रसन्न है, मन को प्रेम और तथा देवी संपदा वास्तव में प्रसन्न है। यदि बुद्धि मन को प्रेम का राज बताए तो मन मान ही जाएगा। यदि बुद्धि मन को ना ठुकराए तो मन मान ही जाएगी। बुद्धिवान साधक अपने मन से पूछता है कि तुम्हारी क्या रजा है। वह अपने मन को स्वयं राह दिखाता है, अपने मन को स्वयं मनाता है। जो ज्ञान आपको मिला है जग में देने से पहले वह अपने मन को दे, और आपके तन पर आपके मन का राज दे है। दक्षता से इन मन से यह राज छीन लीजिए। सर्वप्रथम बुद्धि और मन का मिलन जरूरी है। मन तो किसी ना किसी के चक्कर में बन जाता है। वह विषयों की नौकरी करता है, वह भगवान की नौकरी कर सकता है। मुश्किल तब पड़ती है जब मन विषयों का नौकर बन जाता है और बुद्धि मन की नौकरानी बन जाती है। मन बुद्धि का चाकर बन ही जाएगा यदि उसे बुद्धि का पात प्रसन्न आ जाए। तब इस कारण भगवान कहते हैं कि नीति तथा उपाय से योग संभव है। साधक को अति दक्षता से काम लेना चाहिए। मन को मनाने के लिए साधक को अपने ही मन से बातें करनी होती है। चित्त की वृद्धि विरोध का ज्ञान तो ठीक है, परंतु चित्त की वृद्धि विरोध के लिए मन की रुचि को बदल देना आवश्यक है। मन यह केवल सत्य प्रिय धैर्ययुक्त बुद्धि ही कर सकती है। भगवान का जीवन ही तो भगवान का प्रमाण होता है। भगवान के जीवन से ही तो यह ज्ञान होता है कि यह परम पुरुष पुरुषोत्तम है। भगवान के जीवन से अध्यात्म का रूप और स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में से जो श्रद्धावान अनंत आत्मा से मुझे भजता है वह योगी मेरे लिए परम श्रेष्ठ मान्य है। इसका अर्थ यह है कि जो योगी आत्मा तत्व में श्रद्धा रखता है वह हर जीव के में आत्म तत्व को ही देखता है और इस आत्म तत्व को देखते हुए आत्मा से व्यवहार करता है। वह भगवान को श्रेष्ठ लगता है। वह योगी सबको आत्मा ही जानता है, यही उसका आत्मा का भोजन है। उस योगी का मन जहाँ जहाँ आता है वह वही आत्मा को जानते हुए उसी को खो जाता है। जब योगी दूसरी ओर अपने में आत्मा एकत्व के कारण भेद नहीं देख सकता, तब वह सहज में ही दूसरे के तत्वरूप हो जाता है और दूसरे के गुणों को सत्यमय राह पर लाने के प्रयत्न करता है। वह दूसरे के तत्वरूप होकर दूसरों के गुणों तथा परिवस्थितियों के अनुसार उन्हें सामने रखता हुआ दूसरों को उन्हीं के फायदे के लिए सलाह देता है। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे योगी को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। हे केशव अर्जुन, हे केशव, ये तुम बैरागी की बात करते हो तो यह तो तभी आ सकता है जब प्राणी को आपकी इस बात का विश्वास हो जाए
ये सारा जगत वास्तव में मिथ्या है, नश्वर है, परंतु आपकी माया की प्रभाव से यह सत्य जान पड़ता है। इस परम शब्द का ज्ञान पर विश्वास हो जाए तभी तो वैराग्य होगा। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल ज्ञान की मनुष्य के हृदय में वैराग्य की पैदा कर सकता है, और यही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। अर्जुन, तुम तो प्रदान कर रहे हो कृष्ण, परंतु मेरा मन ग्रहण क्यों नहीं कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अभी तक तुम मोह अभय के अंधकार में बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए तुम उस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरते। इसलिए तुम शरीर का मोह त्याग दो और उनका मृत्यु का शोक त्याग दो, परंतु तुम्हारा मन उस सत्य को मानता नहीं चाहता। अर्जुन, तुम ठीक कहते हो केशव, मैं तुम्हारी बात समझता हूं तो, परंतु मेरा मन ग्रहण क्यों नहीं करता? इसलिए इस कारण क्या है? भगवान श्री के इसका कारण है जन जीव, जो तुम्हारे मन में अपने ही गीद लपेट रखी है। रिश्तेदार के 9 जीव यह नातेदारी को मोह की यह मेरा भाई है, मेरा मामा है, यह मेरा ससुर है, यह पितामह है। अर्जुन, तुम ठीक कहते हो कि रिश्ते नाते के जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ लिए रखा है, परंतु मैं इन जंजीरों को कैसे तोड़ दूं? मेरे मन सारे शरीर नाशवान, परंतु इनके साथ मेरे रिश्ते हैं वो तो नाशवान नहीं हैं, वो तो सच्चे हैं। भीष्म मेरे पितामह है, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भीम मेरा सौदर भाई है। ये रिश्ते तो सच्चे रिश्ते हैं, वो तो नहीं मरेंगे। जैसे आज मेरे पिता पांडवों का शरीर नहीं है, परंतु मेरे पिता आज के महाराज पांडु हैं। पिता और पुत्र का रिश्ता समाप्त नहीं हुआ। इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे बाहर करूं? अपने भाई पर तलवार कैसे उठाऊं? भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, यह रिश्ते ये नाते सब इस जन्म के लिए, इस जन्म के पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तियों कोई अस्तुत नहीं रहेगा। काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह पिछले जन्म में कहाँ थे? तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में ये क्या होंगे, कहाँ होंगे? इसका उत्तर है तुम्हारे पास। इसलिए कहता हूं कि जब शरीर नाशवान तो रिश्ते भी नाशवान है। यह सब नाशवान नाते रिश्ते हैं, और ये जो तुमने अपने पिता का उदाहरण दिया, उनका पिता और पुत्र का नाता समाप्त तो नहीं हुआ। ये भी तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है। केवल तुम्हारे मन में यह रिश्ता जीवित है, क्योंकि तुम अभी तक इसे जन्म में हो, परंतु तुम्हारे पिता श्री इस समय जिन योनि में होंगे, उनके लिए यह रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता का बात छोड़ो, अपनी बात पहले करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारा मृत्यु हुई थी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदारी रोए होंगे। तुम्हारे पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा, परंतु आज उस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि उस किसने तुम्हारे मृत्यु पर विलाप किया होगा। आज तुम्हारे लिए उनके का कोई मोल नहीं है। इसलिए समझा रहा हूं कि ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। ऐसे ही मेरे माया इतनी प्रबल है अर्जुन, जिसने तुमने सोचता है कि तुम मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे,
वह भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वाले को तुम फिर हंसते का खेलते देखेंगे। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसुएं धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर नए नए सपनों को की अवस्थी चमकने लगती है। हे अर्जुन, क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारी किस रिश्तेदार ने तुम्हारे कितना विलाप किया था? अर्जुन, नहीं केशव, यह मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो यह भी नहीं याद है कि वह कौन थे। भगवान श्री कृष्ण, बस जिस तरह तुम अपने पीछे जन्म को भूल गए उसी तरह तुम इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्ते का अर्थ है तुम्हारे आने वाले जन्म से कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वह तुम्हारे पिता रहा हो, या आने वाले जन्म में शत्रु बन जाए। आज तुम जिसको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो और इसी कारण उनके हत्या करने से संकोच कर रहे हो सकता है उन्हीं में से किसी ने तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो, या तुमने अगले जन्म में उनकी हत्या कर दो। यह रिश्ते शरीर के साथ पैदा होते हैं और शरीर के मृत्यु के साथ मर जाते हैं। इस तरह इस नाते के चक्र से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है, इस अमर को पहचाने रिश्ते को बदलते रहते हैं। धृतराष्ट्र, संजय, ऐसे ही लोग होते हैं जो परिवार में दुश्मनी के फूट डाल देते हैं, भाई भाई को अलग कर देते हैं, अखंड परिवार में दुश्मनी के बीज बो देते हैं। और कृष्ण तो बातों के धनी हैं, बचपन में माखन खा खा कर इनकी बात चकनी चुकनी हो गई है। लगता है कि यह अर्जुन को रिश्तेदारी के बोझ से निकाल कर ही छोड़ेगा। संजय, महाराज, बात सच्ची हो तो मनुष्य उसे तुरंत मान लेता है। श्री कृष्ण के बातें सच्ची है तभी तो दिल को भाती है। धृतराष्ट्र, भाती है, मेरे दिल में तो तीर की तरह कूट रही है इसकी बातें। मैं तो खुश था कि उस युद्ध में श्री कृष्ण हथियार नहीं उठाएगा, परंतु आज पता चला कि उसके सबसे भयंकर शस्त्र उसके जीव है और यह शस्त्र का बेधर यो प्रयोग कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता और उसका जीव अंगारे बरसा रही है। भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तुमने या ना रिश्ते के मोह से करना चाहिए, ना रिश्ते के टूटने का शोक करना चाहिए। यही शांत योग का ज्ञान है। तो मनुष्य को सन्यासी की भांति सोचना चाहिए। यह सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करता है और मोह इन रिश्ते को इतना जोर से पकड़ लेता है कि जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए धन की गठरी को नहीं छोड़ता और आखिर में उसी गठरी के बोझ से वह डूब जाता है। इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ और अब उसे मोह के बंधन को छोड़ो और इस बात का ध्यान दो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है और उसी के अनुसार कर्म करो। पार्वती, भगवान श्री कृष्ण एक ओर से अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि रिश्ते नाते तो यह सब व्यर्थ हैं, इसका मोह त्याग दो और इन बंधों से मुक्त हो जाओ, और दूसरी ओर वे अर्जुन को चल करने को प्रेरणा दे रहे हैं, उसे संगे संबंधियों के ऊपर हथियार उठाने को कह रहे हैं, उनको हत्या करने को कह रहे हैं। शिव जी महाराज, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का उपदेश ठीक है,
इसमें शंका और संदेह की कौन सी बात है? पार्वती, प्रभु, युद्ध करना, अपने शत्रुओं को हत्या करना यह योद्धाओं का काम है, सन्यासी का नहीं। परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक मोह त्यागने को कह रहे हैं और युद्ध करने को भी कह रहे हैं। भला एक ही समय में एक मनुष्य योद्धा भी बने और सन्यासी भी बन जाए, यह कैसे संभव है? ये तो परस्पर विरोधी विचार है। सन्यासी हो जाए तो युद्ध क्यों करे, और युद्ध करे तो सन्यासी कहाँ रहा? शिवजी महाराज, नहीं देवी, भगवान श्री अर्जुन को सन्यासी बनने की उपदेश नहीं दिया, बल्कि मन के सन्यासी बनने का को कह रहे हैं। श्री पार्वती, सन्यासी बनने को उपदेश नहीं दिया तो फिर मोक्ष त्याग का अर्थ क्या है? शिवजी महाराज, देवी, भगवान श्री कृष्ण उस समय उस संसार को त्यागने के पक्ष में नहीं है। वो तो केवल यह चाहते हैं कि मनुष्य इस संसार में रहते हुए अपने कर्म के स्वरूप मिलने वाले समस्त भोगों को भोग करें, परंतु आसक्ति रहित होकर मनुष्य को मुक्ति के लिए सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। केवल मन के सन्यासी बनकर अपने सुख दुख भोगता हुआ भी अपने धर्म को ना भूले। मोह माया के चक्कर में पड़े बिना अपनी धर्म को निभाए। सन्यासी नहीं, सन्यासी की भांति कर्म करे। भगवान श्री कृष्ण, हे पार्थ, मैं तुम्हें यह अज्ञान अंधकार से निकालना चाहता हूँ। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ और पैर मांगने के बदले अपने दूरदृष्टि की एक दशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वह निश्चय रूप से मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाले प्राणी अपने जन्म के साथ अपने मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण में पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उसकी मरने की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य समझकर युद्ध करो। सन्यासी नहीं, सन्यासी की भांति कर्म करो। पार्वती, भगवान धर्म को निभाते हुए मनुष्य को कर्म करेगा ही, और कर्म करेगा तो सन्यास कैसे निभाएगा? शिवजी महाराज, देवी, आप समझी नहीं कि सन्यासी मिलने के बाद कर्म छूट जाता है तो अपने भगवान की श्री कृष्ण के उपदेश को समझा नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसा आप समझ रहे हो। संसार में जीने के लिए हर प्राणी कुछ न कुछ कर्म तो करता ही पड़ता है, तो उसके लिए अनिवार्य आवश्यक, जैसा पेट के भूख मिटाने के पर हर जीव के लिए अति आवश्यक है। यहाँ तक कि अपने पेट के आग बुझाने के लिए सन्यासी भी भिक्षा मांगकर गुजारा करता है। अर्थात तो ये कोई भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा का समझ लो तो मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो सकता है। जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण मानव अवतार में भगवान श्री कृष्ण का जीवन और आचरण समस्त मानव जाति के लिए संसार में रहते हुए सन्यासी होने का एक उत्तम उदाहरण है। उन्हें सन्यास में रहते हुए धर्म समझ कर कर्म कर जय पराजय अथवा फल की इच्छा कभी नहीं की। इसलिए जब आवश्यकता हुआ युद्ध भी किया, कभी हारे कभी जीते, परंतु उनके चेहरे पर कभी मुस्कान और उनके हृदय में कभी वही शांति रही कि वे चाहते तो विजय
श्री की माला एक बार उनके गले में होती, उन्होंने कर्म करते हुए भी लाभ हानि यह उसके परिणाम का चिंता कभी नहीं किया और वह कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटा। संसार के रिश्ते में से कंस उसका मामा था, परंतु धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उनके संहार करने से मुंह नहीं मोड़ा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए उपदेश दे रहे हैं कि तेरा धर्म युद्ध करना है, परंतु यदि तू भावनाओं में नदी में बहता रहा और मन को अपने वश में ना कर सकता तो तुम अपना धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसलिए मन को सन्यासी बनाओ और अपने क्षत्रियों धर्म का पालन कर। अर्जुन, हे केशव, एक तरफ तुम सन्यासी की बात कर रहे हो, सन्यासी की भांति सब रिश्ते नाते के बंधन को तोड़ने का कह रहे हो, दूसरी ओर उसे कर्म करने को कह रहे हो। ये दोनों बातें विरोधी है। तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता तो उस कर्म के कोई कारण होता है, कुछ प्रेरणा होता है, उसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कार्य करता है, अर्थात अथवा कर्म की जड़ने की भावना तो होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है, तो किसी के रिश्ते की जड़ से भावना पैदा होता है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ दे तो अपना भावना को त्याग दे तो फिर वो कर्म किस लिए करेगा। भगवान श्री कृष्ण अपने धर्म के लिए भावना के नहीं बल्कि अपने कर्तव्य और ज्ञान की आवश्यकता है। शिव जी महाराज, हे देवी, रस रूप रस संगीत स्पर्श और भांति भांति की सुगंध इसलिए की है कि प्राणी किसे सुख पावे। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी आंखों की दृष्टि का दर्शन करे और करके सृष्टि के चारों ओर रंगों को देखे, गुणों को देखे, तारों को निहारे, चांद और चांदनी का आनंद, रंग बिरंग पंछियों को देखे, जिन उनकी अद्भुत और सुरीले चेकार का रस ले, कोयल के गुण को सुने, झंडों के संगीत सुने, जुड़ी बेला, मुगरा, कस्तूरी, धरती के फूटने वाली सुगंध का आनंद ले और ऐसे जैसे माँ अपने बच्चों को कोमल गलों से छूकर उसे चूमकर उसके कमल स्पर्श से निहार हो जाती है, वैसे ही भांति का स्पर्श को आनंद ले और इस सब की रचना करने वाले प्रभु की लीला का गुण गाए। परंतु इन सब विषयों के भोगते हुए विषयों के दास ना बन जाए, बल्कि इन कर्म योगी की भांति एक निराशब्द होकर उन्हें भोगें। भोगों को भोगने के तरह नहीं बल्कि योगी की तरह भोगें और ऐसा करते हुए संयम और शत्रुओं को ना छोड़े। प्रभु भोगों को त्याग की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो व्यास के आसक्ति की बात कर रहे हैं। सूचना, गीता के बारे में सारे उपनिषद गौएं हैं और उन शस्त्र रूपी गौओं की थनों से जो ज्ञान रूपी दूध निकलता है वही गीता है और इस गीता रूपी दूध को दूहने वाला ग्वाले का पुत्र श्री कृष्ण जी हैं। अर्जुन बछड़ा है जो श्री कृष्ण रूपी ग्वाले के मदद से गीता अमृत रूपी दूध पी रहा है। वास्तव में गीता ज्ञान, भक्ति और कर्म की एक गंगा है, युगों युगों से इस धरती पर बह रही है। गीता की उत्पत्ति यह वो
क्षण था जब कौरवों और पांडवों की महान सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के में मैदान में एक दूसरे के सामने आकर हट गए और पांडवों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन ने अचानक युद्ध करने से इनकार कर दिया। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए, सारी मानव जाति के लिए है, क्योंकि अर्जुन की तरह हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि उस समय उसका धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। इसलिए ज्ञानियों का कहना है कि हर प्राणी के जीवन में कर्तव्य श्रेष्ठ है और वही उसका कुरुक्षेत्र है। हम सबको अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर कदम कदम पर अर्जुन की तरह अपने कर्तव्य, अपने धर्म का फैसला करना पड़ता है। अर्जुन कायर नहीं था, उसने हजारों लड़ाइयों लड़ी थी, परंतु कुरुक्षेत्र में अज्ञान, ममता और मोह के कीचड़ में फंसकर वह कर्तव्य में विमोड़ हो गया। जो जीवन दर्शन अर्जुन को बता रहा है उनका समर्थ भगवान शिव के द्वारा भी कराया गया। भगवान शिव में भगवान श्री कृष्ण का रूप दूसरा रूप है। उनके मुखारबिंद सेना कुछ गुण विषयों की तरह व्याख्या करने का मौका मिलता है, बल्कि उनके द्वारा कुछ वो वाले कहीं न जा सकती है, क्योंकि वह राजा था वह, और यदि चाहता तो युद्ध कभी नहीं होता। भीष्म द्रोणाचार्य केवल राज सिंहासन के आज्ञा मानते, दुर्योधन की आज्ञा कभी नहीं मानते, परंतु धृतराष्ट्र की बुद्धि पर पुत्र मोह और राजलोभ की ऐसा मोटा पर्दा पड़ गया था कि वह धर्म, अधर्म और असत्य को सत्य मानने लगे। वो संसार के उन प्राणियों को प्रतीत है जो दुष्ट वृत्ति वाले हैं। धृतराष्ट्र का चरित्र यह साबित करता है कि जब मोह, लोभ और ईर्ष्या का पर्दा किसी के बुद्धि पर पड़ जाता है तो वह अच्छी बातों को और अच्छे कर्मों को बुरी साबित करने की कोशिश करता है। उसका स्वार्थ उसे धृतराष्ट्र की तरह अंध बना देता है। तब उसे धर्म का उपदेश अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक वह ऐसा उपदेश देने वालों को बुरा भला ही कहने से नहीं चूकता, भले ही उसे यह पता हो कि उपदेश देने वाला स्वयं भगवान था और युद्ध को तुम रोक सकते हो। भगवान ने कहा था, बताइए महाराज, बताइए क्या 5 पांडवों को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहते हो? बोलिए महाराज, बोलिए महाराज। धृतराष्ट्र इस समय मौन रहने का नहीं है। दुर्योधन का पांडवों के प्रति के देश यह लठीला स्वभाव स्वयं अपने विनाश के द्वार को खटखटा रहा है, युद्ध का न्योता दे रहा है। अगर यह युद्ध हुआ तो इसमें केवल दुर्योधन का ही नहीं, संपूर्ण कौरवों का विनाश, और इस विनाश का उत्तरदायक आप पर होगा महाराज, आप पर। इसके अपने पिता महर्षि व्यास अंत समय में उसे समझाने आए, पांडवों का राज लौटा दो, मुझे क्षमा कीजिए। यह धृतराष्ट्र, परंतु कुरुक्षेत्र में जो कुछ घटने वाला है उसके लिए इतिहास तुम्हें युगों युगों तक क्षमा नहीं करेगा। धृतराष्ट्र ने अंदर की आत्मा का प्रतीक, हर मनुष्य का जमीर या उसके आत्मा संजय की तरह सत्य को देख सकती है। वह और प्राणी को सत्य समझाने की कोशिश करते रहती है। कुछ लोग अपने अंदर के आवाज को सुनते हैं, परंतु धृतराष्ट्र जैसे स्वार्थी और दुष्ट बुद्धि वाले अंदर के
उस आवाज को भी दबाने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो। संबंध और रिश्ते की भावना का सवत फूटता, परंतु भावनाओं के यह नहीं, जल्द से सूख जाती है। मरने वाले के चिता से ठंडे होने से पहले रिश्तेदारों की आंखों की आंसू भी सूख जाते हैं। कोई 2 घड़ियां आंसू बहाता है, कोई 2 दिन बहू रोती है, और माँ भी चंद दिनों फिर से संसार के माया में फंसकर अपने दूसरे कर्मों में लग जाते हैं। अर्जुन, हे केशव, एक ओर से मुझे यह बताया रहा था कि ये रिश्ते नाते सब चंद दिनों का दिखावा है, और दूसरी ओर अभी तुमने कहा कि संबंध रिश्ते ये भावनाओं का स्रोत फूटता है, कहा था ना? और यह कहा था कि कर्म करने की किसी न किसी भावना का होना जरूरी है, और भावना के लिए रिश्ते नाते की आवश्यकता है, तो भी किसी न किसी रिश्ते के जड़ से भावना पैदा होती है। यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ दे, अपनी भावना को त्याग दे, तो फिर वो कर्म किस लिए करेगा? भगवान श्री कृष्ण, अपने धर्म के लिए। अर्जुन, अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण, नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कि उस परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। भावना कई प्रकार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है, मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे वह समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है, वे तुम्हें कर्तव्य भावना से ऊंचा है। अभी तुम ने बड़े ज्ञानियों जैसे तरक्की की है, और कर्म के लिए कोई प्रेरणा होनी चाहिए, और प्रेरणा के लिए कोई भावना आवश्यक है। ये सारे तर्क मोह जनित है। रिश्ते नाते के मोह ने तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है, इसलिए तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए समय तुम्हें धर्म स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अर्जुन, धर्म क्या है और धर्म की व्याख्या क्या है, इस बात का निर्णय कौन कर सकता है? हे मधुसूदन, वे कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं? भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाते हैं। अर्जुन, मैं समझा नहीं केशव। भगवान श्री कृष्ण, देखो पार्थ, धर्म को जो विधान किसी दूसरे ने बनाया वह तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता है। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया है, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया है। धर्म व्यक्तिगत चीज है, जिसका फैसला व्यक्तिगत को स्वयं करना पड़ता है। अर्जुन, मैं अभी भी नहीं समझा केशव। भगवान श्री कृष्ण, देखो पार्थ, एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। गांव में पर डाकू हमला कर के गांव की लड़कियों को अपहरण कर ले रहे हैं। उसी समय किसी का पिता मृत शैया पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा है और पुत्र से बार बार अपनी पानी का एक एक बूंद मांग रहा है। उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है? अंतिम समय में गंगा जल बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या किसी की गांव के लड़कियों किसी के ऊपर संकट आया है उसकी रक्षा करे। रक्षा के लिए तलवार उठा कर उसे डाकुओं को मुकाबला करें। यह आवश्यक हो तो ज्ञान भी देकर अपनी गांव की इज्जत बचावे। इसका निर्णय कोई दूसरा कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दुराह या धर्म का संकट भी कहते हैं। ऐसे परिस्थिति में
वह व्यक्ति क्या करे, उसका क्या फैसला कोई बाहर वाले नहीं कर सकता। यह निर्णय उसी का लेना होता है। उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है, उस समय उसका आत्मा जो आवाज दे वही उसका धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। हे पार्थ, मैंने कहा यहाँ तक जन्म मृत्यु के सब बातें बताई है, केवल शरीर की निश्वर है। आत्मा अनंत और अनश्वर है, जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती। जो आत्मा को मरने वाला समझता है, वो जो इसे मारने वाला समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी को द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए कि मरने या मारने का शौक किसी के बिना तू अपने कर्तव्य कर। तेरा धर्म युद्ध करना है, तू अपना धर्म समझकर युद्ध कर। धृतराष्ट्र, युद्ध युद्ध युद्ध, ये श्री कृष्ण आखिर कब तक युद्ध करने का माला जपता रहेगा? यदि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता तो उसे युद्ध करने के लिए विवश करना उचित है? संजय, उचित तो यह भी नहीं है महाराज कि कोई योद्धा युद्ध भूमि में जाए और युद्ध करने से ही इनकार कर दे। ये तो ऐसा हुआ कि कोई माछी नाव में सबको बैठाकर बीच में समुद्र में ले जाए और फिर कहे कि मैं यह पतवार रख देता हूँ, अब नाव नहीं चलाऊंगा। अर्जुन, हे मधुसूदन, तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर काबू पा लो और मुक्ति का द्वार खुल जाए, परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन है? भगवान श्री कृष्ण, साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। अर्जुन, सरल भी दुष्कर भी, इसका क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण, इसका अर्थ है कि यदि तुम धीर मति वाले हो तो यह काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर भटकते रहोगे। अर्जुन, यह दृढ़ कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा में विश्वास में, सत्य में विश्वास में, अपने धर्म में विश्वास से। और जब अपने धर्म और कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पद पर, अपने कर्तव्य पद पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय इन्हीं जैसे ही समझकर अपने पद से डगमगाओगे नहीं। हे अर्जुन, तुम विषय बनकर मेरी शरण में आए हो, इसलिए यहाँ तक मैंने ज्ञान योग की शिक्षा दी है। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में विधि बताऊंगा कि जिसके द्वारा तुम कर्म करता हुआ भी कर्म बंधों से मुक्त रहेगा। इससे प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। यदि इस मानसिक विवर्तति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुझे उसका पाप नहीं लगेगा। अर्जुन, यह क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो कितनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उससे पाप से कैसे बचेगा? भगवान श्री कृष्ण, यदि कोई कार्य निष्काम कर्म से के बीच से किया जाए तो उसका पाप नहीं लगता और ना किसी उसको पुण्य मिलता है। अर्जुन, निष्काम कर्म योग ये कौन सा योग है माधव, जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? भगवान श्री कृष्ण, ये गुरु विद्या है पार्थ, जो इसके रहस्य को समझ लेता है
वो इस संसार में रहते हुए भी संसार के सारे कर्म करता हुआ भी फल के बंधन से मुक्त होता है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी तक आसक्ति की पर्दा पड़ा हुआ है और जो निष्काम कर्म योग में बता रहा है उसकी बुनियाद ही निराशक्ति की आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, इस निशक्त योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। अर्जुन, हे माधव, इस योग के साधन कैसे किया जाता है और इस योग के नियम क्या है? भगवान श्री कृष्ण, उसके साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं है। इसकी साधना तो एक क्षण में ही हो जाती है। जिस क्षण में प्राणी अपने मन की रवैया बदल लेता है वही क्षण। अर्जुन, कोई भी मनुष्य एक क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? वह कर्म करता है तो उसके फल की आसक्ति तो उसके कर्म का हिंसा होती है, जिसके